क्या आपको कहानियाँ पसंद है? अरे भाई, कहानियाँ किसको पसंद नहीं होती? बचपन से हम कहानियाँ सुनते-सुनते तो बड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। स्वागत है आपका आज की कहानी की वीडियो में। आज हम जानेंगे तुषार जो एक 21 साल का लड़का है, वह आनापान विपश्यना की साधना करने से उसके रिलेशनशिप में, संबंधों में किस तरह से सुधार आया है और वह किस तरह से तनावपूर्ण जीवन से, तनावपूर्ण रिलेशनशिप से उभर कर एक अच्छा खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तुषार नाम का जो लड़का है, जो 21 साल का है, युवा है, और वह अभी अभी उसने 12वीं की है, अभी ग्रेजुएशन चालू है उसका, और वह योगा करता है और वह योगा सिखाता भी है। इस तरह से उसका काम चल रहा है और वह नई नई चीज़ों सीखने में उसको हमेशा रस रहता है। नई नई चीज़ों करने में, सीखने में उसको रस रहता है। लेकिन उसकी जो समस्या है वह यह है कि वह रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाता और हमेशा तनाव में रहता है। उसी के कारण तुषार अपने कौटुंबिक और सामाजिक संबंधों के कारण हमेशा तनाव में रहता था। हमेशा तुषार की किसी न किसी बात पर किसी न किसी से अनबन रहती थी और वह उसी बात को पकड़ के मनमुटाव के कारण परेशान रहता था। जैसे कि किसी बात पर पिता से तनाव हो गया, माता से तनाव हो गया, भाई से किसी बात पर तनाव हो गया, मनमुटाव हो गया, बहन से हो गया, रिश्तेदारों से मनमुटाव हो गया, पड़ोसियों से किसी ना किसी बात पर तनाव रहता था, वाद विवाद होता रहता था। पुराने दोस्त, नए दोस्त जो भी बनाता था वो हमेशा कुछ दिन तो चलते थे, फिर नहीं चलते थे। प्रेमिका के साथ हमेशा तनाव रहता था और प्रेमिका भी मनमुटाव के कारण नहीं टिक पाती थी। पालतू जानवरों के साथ भी चिड़चिड़ापन होता था। तुषार के किसी भी रिश्ते में मधुरता कम और कड़वाहट ज़्यादा रहती थी। इन्हीं बातों के कारण तुषार अंदर से उदास था, बेचैन था, मायूस था। वह स्पिरिचुअलिटी में ढूंढता रहता था कि इससे कुछ, कहाँ से कुछ क्या मिल जाए कि मेरा जो समस्या है वह ठीक हो जाए। इसका समाधान करने के लिए वो अलग अलग जगहों से जाकर कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करता था। जैसे कि कभी मंदिर चला जाता था तो कभी मस्जिद जाता था, फिर भी तनाव में अंतर नहीं मिला। गुरुद्वारा जाता था, चर्च जाता था, तो कभी योगा गुरु के पास जाता था, योगा करता था, व्यायाम करता था, लेकिन फिर भी वह अपने रिलेशनशिप को, संबंधों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तो योगा करते करते वह योगा में इतना पारंगत हो गया कि वह लोगों को योगा सिखाने लगा। ऐसे एक केंद्र में, नेचुरोपैथी के केंद्र में, जहाँ निसर्गोपचार की चिकित्सा की जाती है, वहाँ पे वह रोगियों को योगा सिखाने लगा। और वहाँ पे जो काम देखने वाली जो मैडम थी, डॉक्टर साधना कनोजे, मैडम ने भी अपनी
कम उम्र में उन्होंने विपश्यना साधना उनको मिल गई थी और वह साधना करती थी और लोगों को भी प्रेरित करती थी साधना करने के लिए। तो उनमें उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुषार को बताया कि आपको जो समस्या आ रही है, आप में कुछ कमियां हैं जिनके कारण आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते, संबंध ठीक नहीं रहते। तो आपको खुद को समझने के लिए विपश्यना शिविर जाना पड़ेगा। उन्होंने इतना सब नहीं बताया, लेकिन उनको जल्दी से शिविर भेज दिया और तुषार ने भी निर्णय लिया कि सब जाते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ ज्ञान लेते हैं, तो चलिए शिविर चले जाते हैं। तो वह साधना कनोजे मैडम के जो पेशेंट हाल ही में हुए थे, ठीक हो गए थे नेचुरोपैथी चिकित्सा से, तो उनके साथ वह 10 दिन के विपश्यना शिविर के लिए चला गया। सेंटर चंद्रपुर सिटी से बाहर मूल रोड में चिसपल्ली के पास एक अजयपुर करके गांव है, वहाँ में झोपला मारुति के पास वहाँ पे एक सेंटर है, विपश्यना सेंटर, जो 11 एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ के जो ट्रस्टी है मिस्टर घरडे जी, वो भी अच्छे साधक है, योगा भी करते थे। तो घरडे जी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी शिविर में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। तो फिर तुषार शिविर में चला गया। तो वहाँ के नियम तुषार को नए से लगने लगे, क्योंकि वह 21 साल का लड़का था, कभी इस तरह के सेंटर में वह आया नहीं था। तो वहाँ पे बताया गया कि आपको आर्य मौन का पालन करना है, किसी से बात नहीं करना है 10 दिनों तक, और आपको किताबें नहीं पढ़नी हैं, आपको कुछ लिखना नहीं है, और आपके गले में हाथ में कोई धागा है तो वो काटना पड़ेगा, वो आपको निकाल के रखना पड़ेगा। इस तरह से खूब सारी इस तरह से नियमों के बारे में समझा गया। बाद में शिविर में भाग लेना हो गया और विपश्यना सेंटर की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। 4 बजे उठने के बाद, ब्रश करने के बाद और प्रातः विधि करने के बाद 4:30 बजे धम्मा हॉल में जाकर ध्यान करने के लिए बैठना पड़ता था। फिर 6 से 6:30 बजे तक सत्यनारायण जी गोयंका जी के आवाज़ में विपश्यनाचार्य मॉर्निंग चैंटिंग होती थी। फिर 6:30 बजे ख़त्म हो जाने के बाद नाश्ता होता था 7 बजे तक। फिर 7 से 8 नहाना धोना, जो भी चीज़ें करनी है, रेस्ट ले सकते थे, आराम कर सकते थे। उसी के साथ ही 8 उसके बाद 8 से 9 सामूहिक ध्यान सत्र, फिर 5 मिनट का विश्राम, फिर ध्यान सत्र 11 बजे तक रहता था। फिर 11 बजे दोपहर का खाना मिलता था। खाने में सात्विक अच्छा खाना मिलता है। वहाँ पे खाना खाने के बाद 1 बजे तक विश्राम कर सकते हैं।
फिर 1 बजे से 5 बजे तक ध्यान सत्र रहता है। 2:30 से 3:30 सामूहिक साधना रहती है। उसमें 5 बजे फिर बेल बजती थी, वहाँ पे फिर वहाँ नाश्ते की ब्रेक मिलता था। वहाँ पे मुरमुरा नाश्ता मिलता था, चाय नींबू पानी भी पी सकते हैं। फिर 6 से 7 बजे फिर से सामूहिक ध्यान सत्र विपश्यना। फिर 7:15 बजे से विपश्यनाचार्य सत्यनारायण जी गोयनका जी की आवाज़ में प्रवचन रहता था। उसमें सुबह से शाम तक जो भी साधना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही क्यों साधना करनी चाहिए और इसका आगे का लक्ष्य क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा होती थी और वो साधना के संबंधी प्रेरित करते थे, करने के संबंधी। फिर 9 बजे शयन कक्ष में जाकर आराम विश्राम करना। फिर यही कार्यक्रम 10 दिनों के लिए रहता था। 10 दिन की साधना शिविर में शुरुआत में 3-3.5 दिन आनापान सिखाई जाती है। उसमें सहज स्वाभाविक नैसर्गिक सांस को जानना, जो सांस भीतर आता है, जो श्वास बाहर जाता है, उसी को जानना सिखाते हैं। यह सहज स्वाभाविक नैसर्गिक सांस को जानने से हमारे मन के विकार जुड़े होते हैं और इससे हमारे मन के रोग ठीक होने लगते हैं। उसके बाद विपस्सना सिखाई जाती है। विपस्सना में आंखें बंद करके सिर से पांव तक शरीर के अलग अलग हिस्से को देखना, अंग को देखना, उसी के ऊपर होने वाली संवेदना को देखना और उसके प्रति समता में रहना, इन सभी बातों को सिखाया जाता है। जब हम शरीर की संवेदना को समता से देखते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वह उसका जो स्वभाव है, सुख आया तो सुख भोगने का, दुख आया तो दुख भोगने का, वह स्वभाव बदलने लगता है और हम प्रतिक्रिया करने का स्वभाव हमारा कम हो जाता है और यह जीवन में भी उतरने लगता है। फिर तुषार ने सोच समझकर विपस्सना साधना को करने लगा तो साधना करते समय उसे खूब सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुषार का स्वभाव सुख आया तो सुख भोगने का, दुख आया तो दुख भोगने का था, इसलिए वह दुखी रहता था। और यहाँ तो मन को समता में रखना सिखाया जाता है, लेकिन उसी के कारण तुषार के मन के रोग उभर कर बाहर आ रहे थे, उससे वह बेचैन रहता था। और फिर साधना में धीरे धीरे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन होते होते हल्का फ्रेश महसूस करने लगा और मन में जो भारीपन था, जड़पना था, वो कम होने लगा। साधना में 10वें दिन का मंगल मैत्री सिखाई जाती है। उसके बाद 11वें दिन सुबह शिविर को समापन किया जाता है। मानो तुषार को कुछ रहस्य का पता चल गया हो कि शिविर में जाने से उसके रिलेशनशिप सुधारने लग गए, उसको बातचीत करने में जो कठिनाई होती लोगों से, मन के जो रोग थे, डर लगना, गुस्सा होना, वो सब थोड़े थोड़े कम होने लगे। तो उसके कारण उसके रिलेशनशिप संबंध में सुधार आने लगे, उसका गुस्सा कम होने लगा। तो यह सभी अलग अलग फ़ायदों के देखते हुए तुषार ने सोचा कि एक शिविर में मुझे इतना लाभ हुआ है तो मुझे दूसरा शिविर करना चाहिए। 1 साल बाद फिर उसने शिविर करने के लिए नंबर लगाया और ऐसे करते करते उसने अपने व्यवसाय को साथ रखते हुए, किताबों का व्यवसाय करता था तुषार, और वो किताबों का व्यवसाय के साथ उसने 4 सालों में 10 दिन के 9 कोर्स, एक स्पेशल 10 दिवसीय शिविर, सत्ती पठान शिविर, 3 सेवा कोर्स में दी और 1, 2, 3 दिन के
शिविर वो बीच बीच में करता था। उसी के साथ उसने 20 दिन के शिविर के लिए भी धम्मगिरी में नंबर लगाया और 30 दिन के शिविर में भी जाना हुआ। तो इन सभी शिविरों में जाके तुषार ने अपने मन को निर्मल करने की कोशिश की। तो उसके बाद वह देखने लगा कि उसके जीवन में पहले से सुख शांति ज़्यादा बढ़ गई है। वह अच्छा महसूस करता है, लोगों के प्रति भी अच्छा महसूस करता है, चिड़चिड़ापन कम हो गया, परिवार में संबंधों में सुधार आने लगा। तो यह सभी फायदे मिले और इसी के साथ तुषार को विपश्यना से शारीरिक मानसिक अलग अलग खूब सारे फायदे मिले। तो हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे रिलेशन संबंध ठीक नहीं रहते तो हमें ठीक करने के लिए खुद को अंदर से देखना चाहिए कि हमारे में क्या समस्या हो रही है कि हमारे रिलेशन ठीक नहीं हो रहे, हम इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। और हम जब खुद को देखेंगे तो हम जानेंगे कि हम हमारे रिलेशन में जो भी आते हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि ये वो कर देंगे, ये वो कर देंगे, ये मेरे लिए कोई कर देगा, और वो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो उसी के कारण हमारे संबंध रिलेशन और बिगड़ने लगते हैं और इस तरह से हम बिगड़ते जाते हैं, हमारा सभी कारवां बिगड़ते जाता है। तो तुषार को ये बात समझ में आने लगी कि हमारे रिलेशन को ठीक करने के लिए हमें जो भी काया वाचा मन से जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो वो कर्मों के प्रति सजगता रहनी चाहिए और सजगता से किया गया कर्म और दूसरे के प्रति मंगल मैत्री का भाव रख के किया गया कर्म से हमारे रिलेशनशिप संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे। और तुषार की अभी शादी भी हो चुकी है और पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में काफ़ी सुधार आया है और अपने पत्नी को भी शिविर में जाने के लिए तुषार ने प्रोत्साहित किया। 10 दिन का शिविर करवाया और अभी तुषार को 2 बच्चे भी हैं, कल्पक और ईशिन नाम से। और तुषार अभी पहले से जीवन को देखने का नज़रिया बहुत बदल चुका है। आनापान और विपश्यना के कारण उसका जीवन को देखने का नज़रिया बदल चुका है और लोगों को भी नज़रिया बदलने में, उनके रिलेशनशिप ठीक करने में तुषार हमेशा कोशिश करता है कि कैसे उनको मार्गदर्शन किया जाए। तो यह कहानी थी तुषार की, जो सामान्य व्यक्ति जो समस्याओं से गुज़रते हैं और मेडिटेशन के कारण, शिविर के कारण, विपश्यना शिविर के कारण जो परिवर्तन आया है वह परिवर्तन अनमोल है और वो परिवर्तन हर किसी के जीवन में आना चाहिए। अगर हमारे संबंध ठीक नहीं रहते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध ठीक नहीं रहते हैं तो हमें ठीक करने के लिए जो कर्म करना चाहिए वो करने की ज़रूरत है और हमारे खुद को भी देखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही यह कहानी पे विराम लगाता हूँ और ऐसे ही एक से बढ़कर एक कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानी बनाता रहूँ तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें। 1000 लाइक टारगेट है मेरा और कमेंट्स करें 100 कमेंट्स। इस तरह से अगर टारगेट कंप्लीट होता है तो इस तरह से मैं मोटिवेट हो जाऊंगा अलग अलग और अच्छी अच्छी
कहानियाँ, वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइफ जर्नी विथ आनापान एंड विपस्सना मेडिटेशन। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका मंगल हो, खूब मंगल हो, सुखी हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल। साधु साधु।